जय हिंद प्यारे बच्चों। टैगोर कोचिंग सेंटर कुचामन सिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से पूछे जाने वाले 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, ये वो चैप्टर है जहां से जनरली 1 से 2 न्यूमेरिकल आपके एयरफोर्स में पूछे जाते हैं और मुझे पक्का यकीन है, उम्मीद नहीं पूरा पक्का यकीन है कि आज जो क्लास में हम डिस्कस करेंगे और उन सवालों में से 1 से 2 सवाल आपके 22 मार्च वाले एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज का सबसे पहला सवाल हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल है प्यारे बच्चों, इफ अ कंडक्टर वायर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच्ड टू डबल। एक कंडक्टर वायर है जिसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा है R बराबर 4 ओम, is stretched to double its length. Okay, the new resistance will be 4 ओम प्रतिरोध वाले चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगुनी कर दी जाती है। तो नया प्रतिरोध क्या होगा? देखिए, नया जो प्रतिरोध होता है ना आपका, वो हमेशा लंबाई के स्क्वायर के समानुपाती होता है। द न्यू रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ। ठीक है, तो जो आर डैश होगा आपका वो लेंथ के डायरेक्टली स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेंथ यहां पे कितने गुना हो रही है आपकी? 2 गुना। तो रेजिस्टेंस जो आपका पहले वाला होगा उसकी वैल्यू के 2 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा न्यू रेजिस्टेंस आपका। तो पहले वाला रेजिस्टेंस कितना आपका? 4 ओम, और एल की वैल्यू को आपने स्क्वायर कर दिया तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 4। तो इसका मतलब आपका जो नया रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा आपका 16 ओम। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सवाल है प्यारे बच्चों, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ वायर ऑफ 1 मिलीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हमारे को जो डाटा दिया हुआ यहां पे लिख लेते हैं। एरिया कितना दे रखा आपका? 1 मिलीमीटर स्क्वायर। 1 मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर में क्या बोल देंगे बेटा? 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मिली का मतलब कितना होता है? 10 की पावर माइनस के 3। तो 10 की पावर माइनस के 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस के 6। ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया 5 इंटू 10 की पावर 24 पर मीटर क्यूब। तो आपको जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है आपकी? 5 इंटू 10 की पावर 24 पर मीटर क्यूब आपका स्मॉल एन की वैल्यू है। चलिए, इफ अ करंट ऑफ 0.8 एम्पियर, करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 0.8 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द वायर, फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो इस रिलेशन से हम निकालते हैं। आई बराबर क्या होता है? एन ई ए वी डी, जहां वी डी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो वी डी बराबर क्या हो जाएगा आपका? आई अपॉन एन ई इंटू ए। चलिए, जो डाटा गिवन उसको रखिए और आंसर निकालिए। तो पहला आई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 0.8। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो आपका है 5 इंटू 10 की पावर 24। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आप सभी जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। एंड एरिया दे रखा आपका 10 की पावर माइनस के 6। और जब इस वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 1 मीटर पर सेकेंड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपोवा वेग जो आपका हिंदी में होता है उसकी वैल्यू कितनी आपकी? 1 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो तीसरा सवाल है वो ये है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है वो है 100 ओम। ठीक है साहब, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना दे रखा आपका? 27 डिग्री सेल्सियस। What will be the temperature of the element if the resistance of the heating element is 170 ohm? अगर रेजिस्टेंस को हमने 117 ओम कर दिया तो टेम्परेचर T2 की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। और अल्फा जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट वो दे रखा है हमें 1.70 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। चलिए हिंदी में भी चाहो तो इस सवाल को आप पढ़ सकते हैं। कमरे के ताप 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा? प्रतिरोध ताप गुणांक का मान आपको दिया हुआ है।
तो एक सिंपल फॉर्मूला है इसके ऊपर, और वो फॉर्मूला आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है। टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है R2 माइनस के R1 बटे अल्फा इंटू R1। R2 कितना दे रखा है आपको 117 ओम माइनस के 100 ओम डिवाइडेड बाय अल्फा, अल्फा कितना आपका 1.70 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 इंटू R1, R1 कितना है 100। और जब आप इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 1000। ठीक है, डेल्टा टी होता क्या है, T2 माइनस T1, T1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 27, तो बताइए आपसे T2 तो पूछा है, तो T2 कितना हो जाएगा आपका 1000 प्लस 27, तो 1000 में प्लस 27 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 1027 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेजिस्टेंस ऑफ अ 4 ओम मेटल वायर इज बेंड एट द मिडिल पॉइंट एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। मान लीजिए आपके पास में एक तार है और उस तार का जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है और आपने बीच में से उसको मोड़ दिया है। ठीक है, तो जो हाफ सेगमेंट होगा आपका तार का उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 2 ओम, और अगले जो हाफ सेगमेंट है उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 2 ओम। ठीक है, एंड ट्विस्टेड इन बोथ द पार्ट्स, नाउ द रेजिस्टेंस विल बी, अगर आप इन दोनों को इस तरह से अरेंज कर देते हैं तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपका, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 4/4, आंसर आ जाएगा आपका 1 ओम। तो जब आप किसी तार को 180 डिग्री पे बैंड कर देते हैं, मोड़ देते हैं, मतलब ट्विस्ट कर देते हैं, तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना बन जाएगा आपका 1 ओम हो जाएगा। चलिए ओके, तो थोड़ा ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, टैगोर कोचिंग सेंटर ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी तैयारी करवाता है। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है ऑफलाइन कोचिंग के लिए वो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकता है। नंबर आपके सामने टीवी स्क्रीन पे है 9982216661, या फिर इसका जो ऑल्टरनेटिंग नंबर है वो है 9983514441। ठीक है, हमारा जो ऑफलाइन सेंटर का जो एड्रेस है वो है मेगा हाईवे जूसरी रोड कुचामन सिटी, मेगा हाईवे जूसरी रोड कुचामन सिटी। चलिए, और अब तक टैगोर कोचिंग सेंटर ने 3500 प्लस सिलेक्शन जो है वो एयरफोर्स और नेवी में करवाया। तो जिस भी बच्चे को ऑफलाइन तैयारी करनी है प्लीज वो आप इन नंबरों पे संपर्क करिए और जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। बच्चों जिन्होंने 10वीं के बाद में एनडीए की कोचिंग करनी है तो टैगोर डिफेंस एकेडमी, टैगोर कोचिंग सेंटर जो आपका है उसमें एनडीए के स्पेशली बैच चलाए जाते हैं। जिस भी बच्चे का टारगेट है उसको एनडीए की सेपरेट कोचिंग दी जाएगी। ठीक है, जहां पर आपका रहना, आपका खाना और आपकी जो स्टडी है वो प्रॉपर तरीके से करवाई जाएगी। साथ ही साथ हमारे कोचिंग सेंटर में जो नॉन टेक्निकल जो एग्जाम होते हैं आर्मी से रिलेटेड, जैसे जीडी हो गया, क्लर्क हो गया, और टेक्निकल जो भी आपके आर्मी में जो एग्जाम्स होते हैं उसकी भी तैयारी करवाई जाती है। तो जो बच्चा नॉन टेक्निकल के अंदर अपना एडमिशन चाहता है वो भी जरूर अपनी कोचिंग में विजिट कर सकता है और एग्जाम से रिगार्डिंग जो जानकारी है वो ले सकता है। चलिए तो देखिए हमारी कोचिंग में जैसा आपको पता है एसएससी-सीजीएल में, रेलवे के अंदर, एनडीए के अंदर, आर्मी के अंदर और एयरफोर्स नेवी, इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी जो है वो ऑफलाइन करवाई जाती है। तो प्लीज जिसको भी इन एग्जाम से रिगार्डिंग तैयारी करनी है और जो जानकारी लेनी है वो इन नंबर पे संपर्क कर सकता है। चलिए तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या बोल रहा है, इफ 15 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन अ सोलेनॉइड ऑफ 60 वोल्ट। आपको सवाल में दिया हुआ है 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है किसी सोलेनॉइड का, देन द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉइल विल बी 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल विल बी, आपको रेजिस्टेंस निकालना है कॉइल का, और सोलेनॉइड में जो बहने वाली करंट है उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 15 एम्पियर। तो यहां पर आप सिंपल ओम्स लॉ लगा दोगे, ओम्स लॉ आप सभी को पता है,
प्रत्येक बच्चा जानता है ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ कहता है कि जो V होता है वो बराबर होता है आई आर के। तो यहां से R की वैल्यू क्या आ जाएगी, V अपॉन आई। वोल्टेज कितना है आपका 60 वोल्ट और करंट की वैल्यू है आपकी 15 एम्पियर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 ओम। तो रेजिस्टेंस 4 ओम इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए कार्स स्टोरेज बैटरी इज 12 वोल्ट। आपको ईएमएफ दे रखा है बैटरी का 12 वोल्ट। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज स्मॉल r बराबर 0.4 ओम, देन द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। किसी कोई कार है जिसका ईएमएफ आपको दे रखा है 12 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, आपको मैक्सिमम करंट पूछा है, तो आप डायरेक्टली मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम करंट बराबर क्या होता है, ईएमएफ बटे इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ईएमएफ कितना दे रखा है आपको 12 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आपका 0.4। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 120 डिवाइड बाय 4, आंसर आ जाएगा आपका 30 एम्पियर। तो जो मैक्सिमम करंट होगी उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 एम्पियर। देखिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, 7th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अपन। 7वें क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, 8 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आर available if two of them are connected in parallel and the connected pairs are connected in series। देखिए आपके पास में कैपिटल R और कैपिटल R ओम का ऐसे 8 आपके पास में रेजिस्टेंस है और उन आठों को आपने दो दो के जोड़ों में पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, सिमिलरली यहां पर एक रेजिस्टेंस होगा आपका R और यहां पे भी R। तो ये जो 8 रेजिस्टेंस है आपने दो दो के जोड़ों को पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है और फिर इन दो को आपने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो R R आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा आपका R/2। फिर आपका R और R पैरेलल, अगेन इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2, इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R/2 और इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका R/2। और इन चारों रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो आपका टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा R/2 प्लस R/2 प्लस R/2 प्लस R/2, टोटल कितना हो जाएगा आपका 2R। तो इस कॉम्बिनेशन का जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा आपका 2R। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल जो है वो कहता है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ 100 वॉट 200 वोल्ट इलेक्ट्रिक बल्ब इन द फुल इग्निशन कंडीशन। कोई बल्ब है और उस बल्ब का जो पावर आपको दे रखी है वो दे रखी है 100 वॉट और जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है जिसके अक्रॉस वो लगाया बल्ब लगाया आपने वो है 200 वॉट। आपको बल्ब का रेजिस्टेंस पूछा है, तो देखिए पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर क्या होता है V² बटे R। तो R बराबर क्या हो जाएगा V² बटे P। वोल्टेज कितना दे रखा आपका 200 बटे इंटू 200 डिवाइड बाय P कितना आपका 100। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 400 ओम। तो 400 ओम इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। The electron in a hydrogen atom revolve around the nucleus at a rate of 6 into 10 की पावर 15 पर सेकेंड। मतलब आपको यहां पर क्या दे रखी है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है F दे रखी। What will be the value of current in a circular path। तो देखिए करंट की जो वैल्यू होती है I, उसका फॉर्मूला हमने क्लास 9th में पढ़ रखा। करंट बराबर क्या होता है चार्ज अपॉन टाइम। यहां पर कौन चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है E और एक चक्कर लगाने में जो लगा समय है वो टाइम पीरियड होता है और 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है आपका फ्रीक्वेंसी होता है। तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे I बराबर E इंटू एफ। E की वैल्यू आप सभी जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 होता है और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है आपको 6 इंटू 10 की पावर 15। जब आप न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.96 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर, मतलब 0.96 मिली एम्पियर।
तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। 3 bulbs of 25 watt, 40 watt and 60 watt are connected in series with a 220 watt source. Okay, if bulb will give the brightest light, okay, 25 वॉट, 40 वॉट तथा 60 वाट के 3 बल्ब जो है वो 220 वोल्ट के स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। किस बल्ब द्वारा तीव्रता प्रकाश जो है वो अधिकतम प्राप्त होगा? तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, हमारे घरों में जो कनेक्शन किए जाते हैं वो पैरेलल में कनेक्शन किए जाते हैं, समांतर क्रम में कनेक्शन किए जाते हैं। तो अगर हम समांतर क्रम में 100 वाट का, 40 वाट का और 25 वाट का बल्ब लगाएंगे तो आप सभी जानते हैं कि 100 वाट का जो बल्ब है वो सबसे ज्यादा प्रकाश देगा। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होता है, ये कहानी थोड़ी सी उल्टी हो जाती है। श्रेणी क्रम में जो कम वाट का बल्ब है वो ज्यादा प्रकाश देगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी। तो ऑप्शन 25 वॉट विल बी द राइट आंसर। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, टैगोर कोचिंग सेंटर जो है वो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन की भी तैयारी करवाता है, और ऑफलाइन की कोचिंग के लिए आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। स्पेशली यहाँ पे एनडीए के बैच चलाए जाते हैं, और जो नॉन टेक्निकल जो आपके आर्मी से रिगार्डिंग जो एग्जाम्स होते हैं उनकी भी यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, चलिए बेटा, आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा और काफी इंफॉर्मेटिव जानकारी जो है आपको मिली होगी। अगले लेक्चर में हम जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्कार।